हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है इस पर्टिकुलर सेशन में जिसमें हम बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स के पेपर के स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल में आपको बताने वाले हैं। देखो यहाँ पर आपके टोटल जो पेपर हैं वो 5 हैं। एक आपका होगा वाइवा जो कि 50 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स एंड अगेन 50 मार्क्स। तो टोटल आपका जो रिटेन टेस्ट होगा वो होगा 250 का और 50 मार्क्स होगा वाइवा। आपका जो ओवरऑल मार्क्स है वो 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। अब देखो कौन से पेपर में कितना कम पढ़ के कितना ज़्यादा पढ़ के और कौन से टॉपिक को स्किप करके कौन से टॉपिक को पढ़ के आप नंबर अच्छा गेन कर सकते हो, इस वीडियो में हम बस इसी के बारे में बात करेंगे। आईटी जैम का पेपर हो चुका है। अब आपका फोकस बीएससी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम पर होना चाहिए 100%। शादियों की जो सीज़न है वो भी ख़त्म होने वाले हैं। मुश्किल से 3-4 दिन में सारे जो है सीज़न ख़त्म हो जाएंगे और होली के बाद जो है आपका एग्ज़ाम होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल फर्स्ट वीक में हो सकता है, ठीक है। और उसके पहले भी होने के चांसेस हैं बट लेस देन 50%। तो आज हम लोग देखेंगे किस पेपर में कौन सा टॉपिक ईजी है, कौन से टॉपिक को पढ़ के आप जो है नंबर गेन कर सकते हो, कौन से टॉपिक को स्किप कर सकते हो, पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर 1 मैट्रिक स्पेस से। देखो मैट्रिक स्पेस एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड पेपर है। अगर इसको आप पढ़ने लगो ना तो पूरे 1 साल भी आपके कम पड़ जाएंगे एक एक टॉपिक को समझने में, एक एक चीज़ों को लिखने में, जिसका नाम ही मैट्रिक स्पेस। मतलब अपने आप में अल्टीमेट चीज़ें हैं इसमें। लेकिन इसको भी पढ़ने का एक ट्रिक होता है, पढ़ने की एक बात होती है। देखो यहाँ पे जो पहला चैप्टर है ना, बेसिक टर्म एंड मैट्रिक स्पेसेस, आप इस चैप्टर को अगर पढ़ लेते हो तो आपके सारे डिफिनेशन क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर बेसिक टर्म लिखा हुआ है, मतलब कि सारे चैप्टर का यहाँ पे बेसिक टर्म है। तो देखो अगर हम बात करें तो यहाँ से चैप्टर 1 जो है वो आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर 1 आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसे आप किसी भी कीमत पर स्किप नहीं करेंगे। समझ में बात आ रही है। अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो बेसिस एंड एक्सियोम ऑफ काउंटेबिलिटी छोटा सा चैप्टर है, पढ़ सकते हो। और अगर नहीं पढ़ने का मन होगा फिर भी ओनली प्रीवियस ईयर तो पढ़ ही लेना, ओनली प्रीवियस ईयर, ठीक है। अच्छा देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, किसी भी पेपर की बात ले लो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स का पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, आपको मैं एक मास्टर स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत काम आएगा। देखो जब भी पेपर को देखो तो इस पूरे पेपर में कम्प्लीटली सारे चैप्टर्स को देखो क्या क्या टॉपिक है, और एटलीस्ट अगर 7 टॉपिक है ना तो आप 3 चैप्टर्स पे ऐसे कमांड करो कि उस 3 चैप्टर से आपको कुछ भी आ जाए तो आप कर लो। पहली स्ट्रेटजी, 3 चैप्टर्स आपको ऐसे होने चाहिए कि उस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आए आपको करने की ताकत होनी चाहिए। मतलब मिनिमम जो है 3 चैप्टर तैयार होगा तो आपको पास होने में दिक्कत नहीं होगी। 50 नंबर में आप कम से कम 17 नंबर तो इकट्ठा कर लोगे ना। देखो आपको सुन के लग रहा होगा कि 17 नंबर क्या बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैट्रिक स्पेस के पेपर में मेरे टाइम में इवन जो है मतलब नियरली जो है 10 to 12 बच्चे ऐसे थे जिनके अंक दहाई में थे, मतलब 10 नंबर से ज़्यादा पाए थे। एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मैं भी उसमें से एक था, नहीं तो अच्छे अच्छे बच्चों का इकाई में नंबर था। रीज़न ये था कि उसके जस्ट एक दिन पहले हम लोग फिजिक्स का पेपर दे रखे थे, स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड मोलेकुलर स्पेक्ट्रा। तो समझ लो गैपिंग नहीं थी, साल भर ही पढ़े थे ना। लेकिन अगर एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ना पढ़े हो तो गारंटी है कि आप एक थ्योरम भी लिख नहीं पाओगे। समझ में आया। तो इसको हल्के में लेके नहीं चलना है, मेरी बातों को एकदम यथावत समझिएगा कि 17 नंबर सोचने में लग रहा है कि 70 नंबर मार्क्स तो ऐसे ही पा जाएंगे, लेकिन नहीं। आप जब लिख के आओगे ना तो आपको लगेगा, हो सकता है कुछ तेजस्वी लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं जिनकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के लिए हम बात कर रहे हैं कि पहले चैप्टर को तो बिल्कुल पढ़ के जाना। हो सकता है कि 10 नंबर यहीं से मिल जाए मिनिमम। वैसे इसका वेटेज जो है 15 to 20 मार्क्स है, तो 10 नंबर यहाँ से इकट्ठा कर लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो जो सब स्पेस है एंड प्रोडक्ट स्पेस है, इसको भी आप पूरा पढ़ लेंगे। इजी चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्रोडक्ट स्पेस से अगर क्वेश्चन आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो सब स्पेस से टोटल 5 थ्योरम है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। 5 से 6 थ्योरम है, यहाँ पर एक थ्योरम हर साल पूछता है। अब देखो यहाँ पर कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, कॉम्पैक्टनेस है, कॉन्टिन्यूटी एंड होमोमॉर्फिज्म है एंड कनेक्टेडनेस है। ये जो है टॉपिक आपके काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं,
तो देखो पहली बात तो ये मैट्रिक स्पेस की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि आपको कम से कम 3 चैप्टर ऐसा तैयार करना है कि आपको पास होने में दिक्कत ना हो। इवन आप आउट ऑफ 50 30 मार्क्स को गेन कर लो ईजिली, ठीक है। 30 नंबर पाओगे तभी तो 60% होगा, और सारे पेपर में 60% पाओगे तभी तो आपका जो है ओवरऑल 60% मेंटेन होगा। फिलहाल 50 नंबर का वाइवा होता है जिसमें आपको टीचर जो है बड़े ही आराम से आपको 40 मार्क्स दे देते हैं। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया लास्ट ईयर में और टीचर की नज़र में है तो 45 मार्क्स आपका रखा हुआ है, मतलब कि 45 नंबर आपको पहले ही मिल चुका है। देखो 300 का पेपर है जिसमें आपको 45 नंबर तो मान चलो वाइवा में मिल चुका है, ठीक है। हम इसको कम से कम जोड़ते हैं, 40 नंबर जोड़ के चलते हैं, आप इतना पा चुके हो। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, प्रोडक्ट स्पेस सब स्पेस पूरा अच्छे से पढ़ना है, ये चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर सिर्फ आप प्रीवियस क्वेश्चन एंड वन मोर थिंग, डिफिनीसन तो आप कोई भी स्किप नहीं करेंगे। डिफिनीसन पे 100% आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैट्रिक स्पेस में डिफिनीसन आपका गड़बड़ हुआ तो थ्योरम की पहली लाइन आप नहीं लिख पाओगे, इसकी गारंटी हम लेके चलते हैं। आप जब भी अप्रोच करेंगे डिफिनीसन से करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैट्रिक स्पेस की कहानी खत्म होने वाली है, बस 2 मिनट। वीडियो हो सकता है कि 30 मिनट का हो, लेकिन पूरा देखना, पूरा देखने के बाद आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मैं बीएससी थर्ड ईयर के मैथ्स के पेपर को डील कर सकता हूँ, और सारे पेपर मुझे इतना पता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखो यहाँ से आपको पहला चैप्टर तो पूरा का पूरा 100% पढ़ना है। यहाँ से ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, बट डिफिनीसन आपको पढ़ के ही जाना है आगे। वेक्टर स्पेस यहाँ पे सब स्पेस एंड प्रोडक्ट स्पेस की बात करें, ठीक है, तो प्रोडक्ट स्पेस एंड सब स्पेस में आपको क्या करना है, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। इजी चैप्टर है, सिंपल है। एक 5 नंबर का थ्योरम यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा। अब नीचे जो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस दिया हुआ, कंपैक्टनेस दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूटी दिया है, होमोमॉर्फिज्म है, कनेक्टेडनेस है। आप एक काम कर सकते हो ना, इस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट वाले को या तो इसको पूरा पढ़ लेना और या फिर इसको पूरा पढ़ लेना, कोई भी एक, ठीक है। अगर आप स्किप करना चाहते हो तब की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा इधर कर दूं तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलो, मुझे ऐसा लग भी रहा था कि थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। मतलब आप कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में कॉम्पैक्टनेस में से कुछ भी पढ़ सकते हो। इसका वेटेज मैं बता के चलूँ कि मिनिमम 50 मार्क्स का है, 15 मार्क्स, और इसका वेटेज जो है मिनिमम 12 से 10 मार्क्स का है। दोनों में से कोई पढ़ लोगे अच्छी बात है। आप चाहो तो सिर्फ यहाँ तक जो है पहला चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पाँचवा चैप्टर इतना ही पढ़ के जाओ तो आप कम से कम 40 नंबर का इंतजाम यहाँ से कर लोगे। मिनिमम 40 मार्क्स का इंतजाम यहाँ से हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, मैट्रिक स्पेस में 50 में 50 अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, किस्मत अच्छी है, पढ़ा पढ़ाया थ्योरम आ गया तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज जो मैं लिखा हूँ ना 40 मार्क्स कम नहीं होता है, बड़ा ही सफिशिएंट स्कोर है। 80% मार्क्स आपका आ चुका है अगर 40 नंबर पाते हो तो यहाँ से आप कॉम्पैक्टनेस तक ही पूरा पढ़ के जाओ। और एक काम और करना, कनेक्टेडनेस का जो थ्योरम है ना वो ईजी होता है, तो इसके सिर्फ प्रीवियस ईयर, और ये होमोमॉर्फिज्म चैप्टर इसका भी सिर्फ प्रीवियस ईयर। मतलब आपको क्या करना है, अब बात जरा ध्यान से समझो। मैं थोड़ा सा ये वाला मार्कर यूज कर लूँ, ग्रीन वाला, हो सकता है समझ में आ जाए। देखो पूरा क्या क्या पढ़ना है, पहला का पहला चैप्टर पूरा, ठीक है, इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर, दूसरे चैप्टर में सिर्फ प्रीवियस ईयर एंड डेफिनेशन, तीसरे को क्या करना है, पूरा का पूरा पढ़ना है, चौथे वाले को पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है, पाँचवें वाले को चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो, चाहो तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना। लेकिन कॉन्टिन्यूटी में, कनेक्टेडनेस में सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िएगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़िएगा। पूरा पढ़ने की हिम्मत तो आपके अंदर बचेगी नहीं, क्योंकि इधर ये सारे पेपर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फॉर्मेटिक स्पेस चैप्टर 1 पूरा पढ़ना है, चैप्टर 2 में डेफिनेशन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब स्पेस एंड प्रोडक्ट में पूरा पढ़ लेना, इजी है, समझ में तुरंत आ जाएगा। इसके मैं वीडियो भी पूरा अप टू डेट करूँगा, ठीक है। यहाँ तक के वीडियो में कोशिश करूँगा कि पहले से लेकर तीसरे चैप्टर तक वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ। फिलहाल तीसरे चैप्टर की वीडियो जो है जल्दी आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी जो है ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रखा था, ठीक है। अब देखो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस चाहो तो पूरा पढ़ लेना, और या तो कॉम्पैक्टनेस में, दोनों में से कोई भी एक पूरा पढ़ लेना, एक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड कॉन्टिन्यूटी होमोमॉर्फिज्म में डिफिनीशन को अटैच करके, ठीक है, डिफिनीशन को अटैच करके प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, ये 40 नंबर की स्ट्रेटजी है। और अगर आपको बस इतना चाहते हो ना कि मैट्रिक स्पेस में किसी तरीके से 30 नंबर पा जाओ, तो पहला चैप्टर पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, और इन तीनों में से कोई भी एक चैप्टर बड़े मन से पढ़ लेना,
30 नंबर आ जाएगा। स्टार्टिंग का 3 अच्छे से पढ़ लेना और लास्ट के 4 में से कोई एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और इधर कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना ऐसे दाएं बाएं, हो सकता है किस्मत साथ दे दे, 30 नंबर आपको मिल जाएगा। और मैट्रिक एक्सप्रेस में आप 35 से 40 का ही सोच के जाना, इतना सोच के जाओगे, किस्मत सही रहेगी तो आपको ऊपर भी मिल जाएगा, अन्यथा 35 नंबर कम नहीं होते हैं, बड़े अच्छे स्कोर होते हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोग मैट्रिक एक्सप्रेस की बात अब कर दिए ख़त्म। अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो को रिपीट करके फिर देख लेना क्या क्या पढ़ना हुआ है, मैंने सारी बातों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया है। अब हम चलते हैं पेपर 2 की तरफ। तो जो पेपर 2 आपका है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बेसिकली ये जो है 3 भागों में बांटा गया है। अब देखो, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा जाए, 10 मिनट तो यहीं पे हो गए। पेपर जो सेकंड है बहुत ईजी पेपर है, बहुत स्कोरिंग है, और यहाँ पर मैं देखा हूँ, मतलब हम लोगों के टाइम में भी, इवन मेरा भी मार्क्स जो इसमें था वो 40+ था। तो पेपर सेकंड में आप फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है। अगर आप इसमें चाहो छोड़ना जो चाहते हो ना, अगर छोड़ना चाहते हो तो इस टॉपिक को आप कंप्लीटली छोड़ के जा सकते हो। यहाँ से सिर्फ क्या करना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर अगर क्षमता होगी तो पढ़ लेना यहाँ पर, अदरवाइज आपको इसको स्किप कर सकते हो। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बिल्कुल स्किप मत करना, और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म अगर स्किप करते हो तो ये आपकी बहुत भारी गलती होगी, क्योंकि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में फूरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा वेल डिजाइंड मैनर में लेक्चर डाला हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन सारे सॉल्व कराए हैं, तो ये पूरा पढ़ लेना। इसका जो वेटेज है मेरे भाई, वो वेटेज है कितना, 20+ ही है। इधर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, एनालिटिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, सिंगुलरिटी, कैलकुलस ऑफ रेशिड्यू, आप पूरा ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको पढ़ते हो ना तो एक चीज़ ये समझ लो कि आपके नेट का जो सिलेबस है इधर से जो है ना, कम से कम अगर मिलेगा नेट के क्वेश्चन में, तो देखो एक क्वेश्चन तो हर साल पूछता है सिंगुलरिटी से, कैलकुलस ऑफ रेशिड्यू से गेट में एक क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से अगर इसको पढ़ोगे तो आपके आगे के लिए भी काम करेगा। और एमएससी में एडवांस कैलकुलस जो है उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है एक बार समझ लो भाई मेरे, पूरा पढ़ना है, 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 कुछ नहीं छोड़ना है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पूरा पढ़ना है, पूरे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और इसको चाहो तो स्किप कर देना, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन कर लेना। और इन सारी चीज़ों के जो है यहाँ तक के तो नोट्स जो है आपको वेल डिजाइंड मैनर में मैंने प्रोवाइड करा है, और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक की पूरी PDF नोट यूट्यूब पे ही दे दूँगा, गूगल ड्राइव फॉर्म में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ओके, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हुए हैं ऑलरेडी। अब देखो, अब बात करते हैं टेंसर की। तो टेंसर का जो पेपर 3 है ना, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक है टेंसर्स एंड दूसरा है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, डिफरेंशियल ज्योमेट्री अगर आप पढ़ते हो तो एमएससी में यहाँ यूनिवर्सिटी गोरखपुर के पेपर आता है मैनीफोल्ड करके, तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑफ मैनीफोल्ड, उसका यहाँ पे ये जितने दिया उन चैप्टर, ये सब का सब बेसिक्स की तरह यूज किया जाएगा। कह सकते हो कि यहाँ पर ये जितनी चीज़ें पढ़ोगे ये एमएससी में आपको फिर से मिलेंगी, ठीक है। अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स करते हो तो, अगर एमएससी नहीं करते हो तो नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा, किसी कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है। हाँ, यूपी हायर एजुकेशन में पूछा जाता है, बट ये जो है नेट वगैरह में कहीं नहीं पूछता है, ठीक ना। और आप अगर जो है बैंक एसएस तैयारी करेंगे तो इन सबों से पाला कहीं नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो फिलहाल देखो टेंसर की स्ट्रेटजी क्या है। देखो, अगर आपको टेंसर में सिर्फ और सिर्फ पास होना है, केवल पास होना है, मतलब 20 नंबर का जुगाड़ करना है, 25 नंबर का जुगाड़ करना है, तो क्या करो, या तो पूरा ये पार्ट पढ़ लो या फिर पूरा ये पढ़ लो। लेकिन अगर आपको टेंसर में चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो टेंसर में कि 35+ स्कोर करना, तो देखो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, किसी एक सेक्शन को पूरा पढ़ो और दूसरे सेक्शन में आधा पढ़ो। अगर मैं बताऊं तो ये चैप्टर आपका इजी है, कर लेंगे, ये भी इजी है, कर लेंगे, इधर भी पूरा कर लीजिए, इधर भी पूरा कर लीजिए, क्रिस्टोफल सिंबल तक, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, कर्वेचर टेंसर, रिकी टेंसर अगर चाहो तो पूरा पढ़ लो, अदरवाइज इसमें से कोई एक चैप्टर स्किप भी कर सकते हो, बहुत ज़रूरी नहीं है कि पढ़ ही के जाओ। यहाँ पर देखो ये छोटे छोटे चैप्टर जल्दी जल्दी हो जाएगा, सुबह बैठोगे शाम तक यहाँ तक रिवीजन कर लोगे, 4 चैप्टर तो रिवीजन करने में सुबह शाम खत्म कर दोगे, पढ़े हो तो, नहीं पढ़े हो तो नहीं पढ़ पाओगे। अब जो है अगर हम बात करें कर्व इन स्पेस की, तो यहाँ से जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, देखो ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 नंबर का क्वेश्चन। और ये जो है जो सेकंड, ये दोनों चैप्टर है ना, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम एंड कर्वेचर सरफेस, कर्वेचर ऑफ सरफेसेस, और थ्योरी ऑफ सरफेस एंड कर्वेचर। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये लास्ट के जो 3 चैप्टर हैं, यहाँ से आप डेफिनीशन और प्लस सिर्फ प्रीवियस ईयर, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ लेना, आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि 35+ मार्क्स पाएंगे।
टेंसर को पूरा पढ़ लो और इधर ये कर्व इन स्पेस पूरा पढ़ के जाना, और इधर सिर्फ डेफिनेशन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोर देन इनफ है। अरे भाई आपका जो यहाँ मेमोरी है ना वो ऐसा नहीं है कि 128 GB का है, बहुत कम MB का होता है, ठीक ना। GB में तो बात ही छोड़ दो, बस आपकी फंक्शनिंग तेज होती है, कितना पढ़ोगे ये अपने आप में बहुत तगड़ी चीज़ है। ये थोड़ा इजी है और इसको मैंने पढ़ा भी रखा है, ये पूरा तो पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, और ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वो पढ़े ही हैं, बड़े अच्छे से मैंने इसको पढ़ा रखा है। और अगर जो है बात करें इसकी, तो ये भी अपने आप में ना कम खतरनाक नहीं है। तो आप इस पूरे टेंसर को पूरा पढ़ के जाना, एटलीस्ट आपको पास होने में दिक्कत नहीं होगी। इधर आप कर्व स्पेस को पूरा पढ़ लेना, आपको 35 मार्क्स तक पहुंचा देगा। और इधर के सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना, अगर ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा, ठीक है, आपके जो अपने भगवान हैं, ठीक है, जो भी है वॉटेवर, भगवान ने चाहा तो आपको इसमें भी 40 नंबर बड़े आराम से मिल जाएगा। नीचे के 3 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाना मेरे भाई, और डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे मैकेनिक्स की, जो अपने आप में अल्टीमेट पेपर है। मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ठीक है, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, इवन इंक्लूडिंग मी आल्सो, कोई कितना भी अच्छा मैथ्स का टीचर हो, मैकेनिक्स के जितने चैप्टर हैं इनके क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो एग्ज़ाम में कतई नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इनके क्वेश्चन अपने आप में ना एक एक पेज के होते हैं। छोटा सा चैप्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके क्वेश्चन आप भले ही कर लो, क्योंकि ऑलरेडी हमने BSc पार्ट 1 में जब फिजिक्स पढ़ा था मैकेनिक्स का पार्ट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ा है। बट ये जो चैप्टर्स हैं ना, इनके क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करा है तो आपके बस का है ही नहीं एग्जाम में सॉल्व करना। एट अ फर्स्ट टाइम कोई अगर स्कॉलर स्टूडेंट भी होना तो वो तो खैर BSc में ही पढ़ा होता है, नेट वेट की तैयारी में कहीं पढ़ाई नहीं जाती है, PhD के दौरान भी वो मैकेनिक्स से दूर होते जाते हैं। तो इस मैकेनिक्स पेपर में आप क्या करेंगे, पहले तो सेलेक्ट करेंगे चैप्टर जिससे आपको कम से कम 30 नंबर का जुगाड़ हो सके। देखो हमारी पूरी स्ट्रेटजी जो है ना 50 में 30 नंबर का जुगाड़ करने के चक्कर में रहती है। क्यों ऐसा, क्योंकि 30 नंबर होता है 60%, और पहले तो 60% अपने आप को सुरक्षित करो, 60% फर्स्ट डिवीजन में अपने आप को पहले लेके जाओ, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि आप ऐसे छलांग लगाए ऊपर चले गए, नहीं, कभी भी जो है आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे छोटी सी बात, अगर एक कहानी सुनाई जाए तो मान लो आपको जो है एक प्लेट में खूब अच्छे से खाना रखा हुआ है, खाना खूब गर्म है, गरम गरम दाल है, गरम गरम चावल है, सब्जी भी सब गर्म है, तो आप अचानक से बीच में हाथ नहीं डालेंगे, आप थोड़ा सा चावल लेंगे, थोड़ा सा दाल लेंगे, थोड़ी सी सब्जी लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, तो उस व्यंजन का आपको टेस्ट भी मिलेगा और आप धीरे धीरे करके पूरा खाना खा लेंगे, मुँह भी नहीं जलेगा और आपको टेस्ट भी अच्छा मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो आप जो है सारे जितने सारे पेपर हैं सब में से थोड़ा थोड़ा टॉपिक लीजिए, मिलाइए, उसको दिमाग में भरिए, नंबर अच्छा आएगा। किसी एक पेपर में नंबर अगर बहुत कम हो गया ना तो बाकी पेपर्स में मैनेज करने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो सब पे बराबर फोकस करना है, सब पे आपको पहले 30 पार करना है, 30 के आगे 35 जाना है। 35 तक हो गया तो 70% हो गया आपका। अब आप जो है क्या करेंगे, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, 38 जाएंगे, आप थोड़ा और मेहनत करेंगे, 40 जाएंगे, 42 जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना कि हम 30 के बाद सीधे 50 गए, नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा। हाँ, किस्मत सही है तो मैंने बोला प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगा। फिलहाल मैकेनिक्स में देखते हैं कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा ईजी है, कौन सा क्या कर लोगे। तो देखो, अगर मेरी मानो ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जरूर पढ़ के जाना। सिंपल चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, आप इसको कर भी लेंगे तो ये तो पूरा 100% तैयार करके जाना। और इक्विलिब्रियम पहला चैप्टर, फोर्स इन 3D और सेंट्रल ऑर्बिट, ये 3 चैप्टर 100% पढ़ लेना। और ये भी 100% पूरा पढ़ के जाना, पूरा, कुछ मत छोड़ना, कुछ भी मत छोड़ना। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप स्टार्टिंग का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5 सिर्फ यहाँ से अगर 4 चैप्टर पढ़ते हो ना, ओनली 4 चैप्टर, तो आपको 40 नंबर का जुगाड़ यहाँ से हो जाता है। 40 नंबर कम होते हैं क्या? ठीक है, कमेंट में बताना 40 नंबर कितना कम होता है। मतलब कि 40 मार्क्स जो है वो कम होता है क्या, मुझे ये जानना है आपसे। ठीक है, एनीबॉडी, किसी को लगता हो कि 40 नंबर मैकेनिक्स में कम है तो मुझे ज़रूर बता देना। तो मैं आप देखो क्या कहने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, 3, मतलब इतने चैप्टर है ये जो मैं गोला लगा रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां, इसको आप पढ़ेंगे पूरा, जितना आपके सिलेबस में है, प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको सर ने पढ़ाया है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके बाद आपकी अब स्ट्रेटजी क्या होगी ये समझिए। मोशन ऑफ पार्टिकल इन 3D, प्रीवियस क्वेश्चन, हिम्मत होगा तो पढ़ना। अगर ये 4 चैप्टर पढ़ने के बाद आप थक जाते हो ना तो छोड़ देना,
भैया मेरे पेपर जो बनता है वो 50 नंबर करना होता है, बनता कुछ और का है। सेक्शन ए में आपको 1-2 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, सेक्शन बी में छोड़ने होते हैं। तो आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ अच्छा नंबर लाना है, पास होना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। जैम का पेपर अच्छा गया है, आईआईटी आपका इंतजार कर रही है, एनआईटी आपका इंतजार कर रही है, और हम भी आपको कांग्रेचुलेसन बोलने का इंतजार कर रहे हैं कि आपका एनआईटी आईआईटी में सिलेक्शन हो। अगर वहाँ से अनफॉर्चुनेटली आप चूक जाते हैं तो बीएचयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, हैदराबाद का इंस्टीट्यूट है, और अगर किसी ने इलाहाबाद का डाला तो इलाहाबाद का इंस्टीट्यूट है। मतलब सारे के सारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, और देखो ग्रेजुएशन का मार्क्स अगर अच्छा होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। इवन आई फेल्ट इट, ठीक ना, हमने इसको महसूस किया है कि नंबर अच्छे होते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। तो अब मेरी बात ध्यान से समझो, आपको सिर्फ नंबर के लिए काम करना है। पढ़ाई तो जो आप कर रहे हैं, और अगर आप पढ़ेंगे ना, नॉलेज होगा तभी नंबर भी मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 5 आपको करना है 100%। यहाँ से 40 नंबर का जुगाड़ हो गया। अब डीएलएमएड प्रिंसिपल छोटा चैप्टर है, चाहो तो इसको भी पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। आप जो छोड़ना चाहते हो तो ये छोड़ दो पूरा, और ये छोड़ दो पूरा, छोड़ के जाना। हिम्मत नहीं होगी तो मत पढ़ना। देखो हम कभी नहीं कहेंगे पूरा पूरा पढ़ के जाओ, इधर भी अभी ये और ये पढ़ के ही आ रहे हो ना, तो आप यहाँ से 4 चैप्टर पढ़ लेना, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां। 40 नंबर का जुगाड़ हो जाएगा। डीएलएमएड प्रिंसिपल का सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, अदरवाइज आगे बढ़ जाओ, ठीक ना। अब आते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स। देखो न्यूमेरिकल मेथड्स में आपको एक चीज़ जो है कई बार देखने के लिए मिल रही होगी, यहाँ पे इंटरपोलेशन, 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 मतलब कि न्यूमेरिकल मेथड में बस इंटरपोलेशन है, बस इंटरपोलेशन है। देखो कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस पढ़ लेना, बेसिक टर्म है, 10 नंबर का जुगाड़ यहाँ से हो जाएगा, दहाई में पहुँच गए। इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ लोगे 25 नंबर का काम हो गया। इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ लोगे 40 नंबर तक पहुंच गए। इसको पढ़ लोगे 50 नंबर काम हो जाएगा, ठीक है। 50 का ही पेपर होता है, पूरा थोड़ी पढ़ना है आपको। तो देखो इसमें क्या करना है, पहला पढ़ लो, दूसरा पढ़ लो, तीसरा पढ़ लो, चौथा पढ़ लो। हिम्मत होगी आगे बढ़ना, हिम्मत नहीं होगी छोड़ देना। इन दोनों चैप्टर्स का जो है, इसका दोनों का प्रीवियस ईयर, ओनली प्रीवियस ईयर विथ फार्मूला एंड डिफिनेशन। देखो मेरी स्ट्रेटजी जब हम पढ़ते थे, अपने टाइम की बात बता रहे हैं, और हमने भी जो है बड़ा अच्छा स्कोर किया था। हाँ, इवन जो है डिवीज़न हमारी फर्स्ट भी थी 3rd ईयर की, और एमएससी में तो हमने जो है सेंट एंड्रूज कॉलेज को टॉप ही करा। और मुझे एमएससी आते आते ये अंदाज़ा लग गया था कि पढ़ना कैसे है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। और आगे की भी तैयारी में हमने स्टार्टिंग से ही ये ऑब्ज़र्व करा कि बहुत बड़ा सिलेबस है, हमको विद्वान नहीं बनना है, ना तो हमको आगे चल के आईएएस की कोचिंग पढ़ानी है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। तो देखो मोटो ये होना चाहिए ना कि आपको पहले सिलेबस का ज्ञान हो, सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें आप माइंड में फटाफट इंटर कर लोगे, ठीक है, आपको ये पता हो, और किसको पढ़ के नंबर ज़्यादा आएगा ये पता होना चाहिए। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो कहेंगे कि नहीं हमको ना सर बड़े अच्छे से पढ़ाए थे मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस, इसको तो हम पढ़ के जाएंगे, इसका क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो भाई मेरे ईगो पे मत लेके जाना। इधर भी ना ये कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस सर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कॉम्पैक्टनेस हो गया, कनेक्टेडनेस हो गया, कॉन्टिन्यूटी होमोमॉर्फिज्म कहोगे, कॉन्टिन्यूटी में तो हम 12th में बादशाह आदमी थे, होमोमॉर्फिज्म मेरी बड़ी अच्छी थी, तो आपको लगता है बड़ी अच्छी थी, यहाँ पे होता नहीं वैसा। और एक चीज़ बताएं, कभी भी एग्ज़ाम में आप ये मत सोचना कि मैंने साल भर ये टॉपिक बड़े अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चन तो मैं इसी का सॉल्व करूँगा, नहीं। आपको जब भी पेपर मिलेगा ना तो पेपर का कंपल्सरी क्वेश्चन देखना, सेक्शन नहीं देखना, सेक्शन भी देखना। अब आप क्वेश्चन देखने के बाद ये डिसाइड करना, अगर पूरा पढ़ के जाते हो तो आपके पास बड़ी सारी अपॉर्चुनिटी होती है कि ये छोड़ दें, ये पढ़ लें, ये छोड़ दें, ये पढ़ लें। तो जब पेपर आप पाते ही ये सोच लेना कि सेक्शन में क्वेश्चन कौन सा टच करना है। देखो मैं इतनी सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बीएससी पार्ट 1 में प्रमोट हुए थे, बीएससी पार्ट 2 में आपको क्या हुआ था, एमसीक्यू पेपर हुआ था। पार्ट 3 का अभी तक जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपको रिटन टेस्ट देना है, क्योंकि जो क्या कहते हैं अभी एग्ज़ाम हुआ था सेमेस्टर का फर्स्ट का, तो उसमें एमसीक्यू और रिटन दोनों था। तो अगर ये उस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपका जो मेन पैटर्न है, आपका क्या पैटर्न है, आपका रिटन पैटर्न है। तो आपका आपके पैटर्न से रिटन एग्जाम होना चाहिए, इस बात की 80% गारंटी है, और इवन हो सकता है रिटन ही हो। तो आप जो है रिटन की तैयारी करेंगे, अच्छे से करेंगे। अच्छा, अगर मान लो बीच में ऐसा कुछ आता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एमसीक्यू होगा, तो आप बिल्कुल डरेंगे नहीं। जैसे मैंने बीएससी सेकेंड ईयर में आपकी मदद की थी इस चैनल के माध्यम से, तो आगे भी मैं मदद करूँगा, और हमारा तो काम ही है पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है। तो फिलहाल आते हैं मुद्दे पे, और मुद्दे की बात ये है कि अब आपको पेपर में करना क्या है। एग्ज़ाम जब भी देने जाना, मान लो मैट्रिक स्पेस का एग्ज़ाम है, आप पूरा पढ़ के गए, बहुत तेजस्वी हैं आप, बहुत तेज़ हैं, पूरा पढ़ के गए,
तो ये मत सोचिएगा कि कनेक्टेडनेस तो हमको बड़े अच्छे से आता है, हाँ, और इसी का क्वेश्चन टफ वाला आ गया तो कनेक्टेडनेस ये कम करेंगे नहीं। अगर आपको यहाँ से कोई इजी क्वेश्चन दिख रहा है तो उसको कर लीजिए। मतलब कि पेपर में आप इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। पूरे यहाँ पर आप समराइज करेंगे, पेपर को देखेंगे, कम से कम ये तो अंदाजा लग ही जाएगा ना कि हाँ ये इस चैप्टर का है, ये इस चैप्टर का है। अगर पूरा पढ़ के जाएंगे तो, और पूरा पढ़ के नहीं जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदे की बात ये है कि आपको सिर्फ वही समझ में आएगा जो आप पढ़ के गए हैं। अच्छा ये सब स्पेस का क्वेश्चन है, अच्छा ये प्रोडक्ट स्पेस का क्वेश्चन है, आप उसको कर भी लेंगे। तो मेरी राय मानिएगा कि मैट्रिक स्पेस को पूरा मत पढ़ के जाइएगा, ठीक है, ये मेरी अपनी राय है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पूरा पढ़िएगा, अदरवाइज मैंने जो बताया पहला, तीसरा, इन दोनों में से कोई एक, और बाकी के प्रीवियस क्वेश्चन और डेफिनेशन बस ओनली। अब देखो एक चीज़ और बता दें कि जब भी पेपर पाना तो पेपर पाते ही आप स्टार्टिंग के 10 मिनट में आप ये माइंड मेकअप कर लेना कि सेक्शन ए में कौन सा क्वेश्चन करना है, सेक्शन बी में कौन सा क्वेश्चन करना है, और हमेशा क्वेश्चन वो उठाना जो आपको लगे कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से स्टार्ट करके अच्छे से एंड तक जाओगे, क्योंकि नंबर पूरा तभी मिलता है जब स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा अच्छा होता है। ऐसा क्वेश्चन ना करना कि स्टार्ट कर रहे हैं, बीच में भूल गए थ्योरम क्या था, अब छोड़ दिए। तो देखो स्टेप मार्किंग किस्मत पे डिपेंड करता है। टीचर का मूड अच्छा है, स्टेप मार्किंग हो गई, मूड अच्छा नहीं है, गोला मार के 0 दे देगा। समझ में आया? तो ओवरऑल जो है बातें तो बहुत सारी करने को हैं, लेकिन बातें हम लोग करते रहेंगे। नेक्स्ट मेरे वीडियो आएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इधर मैं मैट्रिक स्पेस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करा दूं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन प्लस टॉपिक करा दूं। हमने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पूरा का पूरा अपलोड किया है चैनल पे, आप देख सकते हैं। अब हमारा पहला टारगेट ये होगा कि मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पूरा पेपर, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, पहले इस 5 चैप्टर को मैं समराइज़ करके और अपने यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूँ। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वैसे ही मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है और मैंने इसको अच्छे से पढ़ा भी है। इवन कॉन्फिडेंस इसलिए कि कॉम्प्लेक्स के पेपर में मेरा जो है मार्क्स अच्छा भी था, और नेट की तैयारी के दौरान मैंने इस पर काफ़ी अध्ययन किया और मैंने इसको पढ़ाया भी है, 2-3 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बातें तो बहुत सी हैं, बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो इस सेशन के लिए आपको जो है ढेर सारी शुभकामनाएँ, और आप पेपर दीजिए, अच्छे से नंबर पाइए। IIT JAM का एग्ज़ाम आपने दिया है, भगवान करे कि आप सेलेक्ट हो जाएं और आपको IIT NIT मिल जाए। अगर आप वहाँ से चूकते हैं फिर भी आपको एक अच्छी संस्था मिले, और अगर कुछ नहीं मिलता है तो हमारी यूनिवर्सिटी गोरखपुर भी अपने आप में बहुत अच्छी है। आप यहाँ से भी MSc करेंगे ना तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ से भी MSc करके कई बच्चों ने जो है JRF निकाला है, PhD किए हैं। और आपको ये सुन के जो है अच्छा लगेगा कि अभी हमारे नोन में 2-3 ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी गोरखपुर से MSc किए और आज IIT में और MNIT में जो है प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इवन HOD ऑफ दैट डिपार्टमेंट भी हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपके जो गृह मंत्री हैं वो भी यूनिवर्सिटी गोरखपुर के एलमनी हैं, यहीं से पढ़े हैं, MSc फिजिक्स किए हैं। संभवतः अगर मेरी जानकारी सही हो तो जो माननीय राजनाथ सिंह जी हैं यहीं से पढ़े हुए हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी भी अल्टीमेट है, यूनिवर्सिटी गोरखपुर, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर सेलेक्ट हो गए तो अच्छी जगह जाके अच्छा पढ़िए, नाम रोशन करिए। थैंक यू फॉर दिस पार्टिसिपेशन। हैव अ गुड डे एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।